देखिए फोर्थ जो कैटेगरी है हार्मोन की वो कौन सी है, स्टेरॉयडल हार्मोन्स। स्टेरॉयडल हार्मोन्स का मतलब होता है लिपिड नेचर के जो हार्मोन है वो कौन से हैं जिसमें स्टेरॉयड प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखना कि एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है, अपने अंदर जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड आपको देखने को मिलती है और अपनी बॉडी में 2 एड्रिनल ग्लैंड होती है। तो एड्रिनल ग्लैंड का जो पेरिफेरल पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनको बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये कॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात करें। दूसरा, हार्मोन्स ऑफ गोनेड्स की, हार्मोन्स ऑफ गोनेड्स। गोनेड्स अपन किसको बोलते हैं, टेस्टिस और ओवेरी को। टेस्टिस को अपन बोलते हैं मेल गोनेड, मेल गोनेड, और ओवेरी को अपन बोलते हैं क्या, फीमेल गोनेड। तो टेस्टिस और ओवेरी से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो भी आपके किस नेचर के हैं, स्टेरॉयडल नेचर के हैं। ये चीज़ आप खास तौर से ध्यान रखिए। तो स्टेरॉयडल नेचर में आपके एक तो कॉर्टिकॉइड या कॉर्टिकोस्टेरॉइड आ गया, दूसरा टेस्टिस और ओवेरी के हार्मोन्स इसके अंदर आते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जब अपन बात करते हैं कॉर्टिकॉइड्स की, तो कॉर्टिकॉइड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें एक तो होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एक होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और तीसरा जो होता है उसको अपन बोलते हैं गोनेडोकॉर्टिकॉइड। जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की अगर अपन बात करें तो इसका एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल, ठीक है। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है आपके एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड में आता है। गोनेडोकॉर्टिकॉइड जैसा कि नाम से ही सो रहा है कि गोनेडोकॉर्टिकॉइड यानी गोनेड्स से रिलेटेड हार्मोन है, और इसमें आपके आता है एक तो एंड्रोजन, और एक आपके आता है कौन सा, एस्ट्रोजन। ये वाले हार्मोन ध्यान रखना, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन आपके एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से भी सिक्रेट होते हैं। इनकी कैटेगरी को बोलते हैं गोनेडोकॉर्टिकॉइड, और गोनेडोकॉर्टिकॉइड का दूसरा नाम क्या है, सेक्स हार्मोन होता है। ये गोनेड्स के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। कॉर्टिकॉइड्स 3 टाइप के होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, गोनेडोकॉर्टिकॉइड। जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं वो कोर्टिस, उसका एग्जाम्पल है कोर्टिसोल। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल है एल्डोस्ट्रॉन, और गोनेडोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल है एंड्रोजन, या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, टेस्टोस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। टेस्टिस और ओवेरी से कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ध्यान रखना। टेस्टिस से जो हार्मोन सिक्रेट होता है उसका नाम है एंड्रोजन, एंड्रोजन। टेस्टिस से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा, एंड्रोजन होगा, या फिर इसी को अपन क्या बोल देते हैं, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। और इसके अलावा ओवेरी से जो हार्मोन सिक्रेट होता है उसमें आपके आता है कौन सा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ओवेरी में प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो कहाँ से होता है, कॉर्पस, कॉर्पस ल्यूटियम से, कॉर्पस ल्यूटियम से। और एस्ट्रोजन की अपन बात करें तो ये होता है थीका इंटरना से, थीका इंटरना से, जो कि किसका पार्ट है, डेवलपिंग फॉलिकल का, डेवलपिंग फॉलिकल का पार्ट है, ठीक है। तो ये वाले आप ध्यान रखना। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहाँ से होते हैं, ओवेरी से। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा,
एस्ट्रोजन और एंड्रोजन आपके गोनेडोकोर्टिकोइड्स में भी आते हैं, ये कोर्टिकोइड के एग्जाम्पल है, इनको सेक्स हार्मोन भी अपन बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस नेचर के होते हैं, स्टेरॉयडल नेचर के। तो एक चीज़ ध्यान रखना, एड्रिनल कॉर्टेक्स और जो टेस्टिस एंड ओवेरी होते हैं वो ओरिजिन में सेम होते हैं, तो उन दोनों से क्या होता है, गोनेडोकोर्टिकोइड जो हार्मोन होते हैं एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, उनका सिक्रेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करेंगे जो कैटेगरी है हार्मोन की, वो है एमिनो एसिड डेराइवेटिव, यानी ऐसे हार्मोन जिनका फॉर्मेशन एमिनो एसिड में मॉडिफिकेशन की वजह से हुआ है। इसका एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, एक तो होता है एपिनेफ्रिन, ठीक है, और एक होता है नोर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को अपन बोलते हैं एड्रीनलिन और नोर एपिनेफ्रिन को अपन बोलते हैं नोर एड्रीनलिन। ठीक है, ये दोनों के दोनों हार्मोन जो होते हैं एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन, ये सिक्रीट होते कहाँ से, फ्रॉम एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल ग्लैंड का जो मेडुला पार्ट होता है उससे एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन का जो है सिक्रेशन होता है, ये एमिनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ का आप ध्यान रखना, जो थायरोक्सिन होता है, जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, इसकी अपन बात करें जिसको अपन T4 या टेट्रा आइडोथायरोनिन भी बोलते हैं, ये थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो भी क्या है, एमिनो एसिड डेरिवेटिव होता है। ये कहाँ से होता है, थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से इसका सिक्रेशन होता है। और इसके अलावा एक है मेलेटोनिन। तो मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है वो सिक्रेट होता है कहाँ से, फ्रॉम पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड का मेलेटोनिन, थायरोक्सिन थायराइड का, और एड्रिनल मेडुला के एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन या एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन, ये वाले हार्मोन क्या होते हैं, एमिनो एसिड डेराइव्ड होते हैं। ठीक है, इनका फॉर्मेशन टायरोसिन एमिनो एसिड से होता है, टायरोसिन एमिनो एसिड में मॉडिफिकेशन की वजह से होता है। इसमें थायरोक्सिन के बारे में एक पॉइंट आप ध्यान रखना कि थायरोक्सिन जो है वो क्या होता है, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन होता है, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन होता है। ठीक है, सेवंथ जो पोजीशन है उस पे अपन बात करते हैं कैटेकोलेमाइंस की। तो कैटेकोलेमाइंस जो है एक अलग केमिकल कैटेगरी है, और इसमें आपके आता है कौन सा, एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन, जिनको अपन रिस्पेक्टिवली एड्रिनलिन एंड नोर एड्रिनलिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैटेकोलेमाइंस होते हैं। और कैटेकोलेमाइंस का मतलब दूसरे तरीके से अपन ये भी बोल सकते हैं कि एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, कैटेकोलेमाइंस बोलते हैं। तो ये 7 इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर कैटेगरी थी हार्मोन की, उनके केमिकल नेचर को अपन इस वीडियो से बिल्कुल इजी वे में समझ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट हो इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें। अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी वीडियोस को शेयर करते रहें, जिससे सब तक जो जानकारी है वो बहुत ही अच्छे वे में पहुंच सके और सबको इसका फ़ायदा हो सके। अदर चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर भी चैनल पे प्रेजेंट हैं, तो आप उन्हें भी देखें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से आप करें। थैंक यू।